हाँ तो अच्छी बात है। पढ़ाई जरूरी है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ और जरूरी रहती है कि ना। चलिए बताइए क्या चल रहा था कल। राज्यसभा खत्म हो गया है। थोड़ा दिखाई दो एक बार इधर। किसी ने लिखा है क्या? पढ़ाई दिखाइए ना। अरे ऐसे थोड़ा ना, थोड़ा नजदीक से लाए। देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा, ठीक है ना। क्योंकि अब उम्मीद लग नहीं रहा है कि इससे ज़्यादा लोग आएंगे, इसीलिए लोकसभा चालू होगा, है ना। हाँ कोरम हो गया तो काफ़ी है। कोरम ही पूरा करना है लोकसभा। क्योंकि अब दशहरा 10 दिन है तो समझिए कि रेगुलर नहीं आ पाएंगे। हो जाएगा। आ? अब देखते हैं कब तक है। मुझे तो नहीं पता, मैं तो भाई, मुझे तो यहीं पर रहना है। छुट्टी होगी तो मैं चला जाऊंगा, नहीं होगी तो रहूंगा। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ तो मुझे क्या करना है, माने ये लोग बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। उसमें कौन सा पैसा लग रहा है मेरा? पैसा मिलेगा ही। छुट्टी अगर होगा 5-6 दिन का तो नहीं तो दिल्ली जाऊंगा मैं, 5-6 दिन का अगर छुट्टी होगा तो वहाँ पे घूमना है, जाना है, थोड़ा काम है। चलिए लोकसभा के बारे में हम लोग कल बात किए थे कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 81। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में है। ठीक है, दूसरा है कि इस लोकसभा को हम लोग निचला सदन, निचला सदन या हम लोग इसको बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, लोगों का सदन, लोगों का सदन। ठीक है ना। ये सारी चीज हम लोग इसको बोलते हैं लोकसभा के बारे में। सबको पता है कि लोकसभा में मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है। तो लोकसभा में मैक्सिमम 500, 550 प्लस में दो, समझेंगे पहले। 550 प्लस दो, ये मैक्सिमम होगा। ये दो कौन है? दो है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 प्लस दो, टोटल 545।
इस 545 में 543 में 500 जो 30 है वो आएंगे राज्य से, ठीक है ना। और जो बच गया 13 वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से। अच्छा एक और देखेंगे यहाँ पे जो ये 500 सीट 550 सीट है, मैक्सिमम जो 550 होगा, मैक्सिमम जो 550 होगा, इसमें भी डिवाइड किया गया था कि भाई 530 सीट राज्यों से आएंगे और 20 सीट जो है वो यूटी से आएंगे, ठीक है ना। तो समझेंगे जो 550 है इसमें बताया गया कि 530 राज्य से आएंगे और यहाँ पर भी 530 राज्यों से आ रहे हैं। लेकिन यूटी से जो है यहाँ पर 20 सीट आने थे, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है अभी मात्र 13, क्योंकि यूटी की संख्या भी कम है। अगर इसको बढ़ाया जाएगा भविष्य में तो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें स्कोप छोड़ कर रखा गया इसमें, ठीक है। तो इसको 543 है, 2 प्लस एंग्लो इंडियन है ना, तो अरे भाई तो पर लिखो ना, जो बता रहा हूँ ना, मैं तो बोला ही, कल ही मैंने बोला था 104 अनुच्छेद 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ये हटा दिया गया है, इसको अब हटा दिया गया है। लेकिन बात होगी ना, सवाल पूछेगा कि एंग्लो इंडियन का, क्योंकि संविधान में वर्णित है एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 में, ठीक है ना। तो बात पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। बाद में तो मैं यहाँ लिख लीजिए नोट में कि 104 संविधान 104 संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है, सिंपल। हो गया। आप लोग फास्टिंग पे है क्या? हाँ फास्टिंग है। कितने लोग, कोई फास्टिंग है? अच्छा आप लोग हैं पूरा 9 दिन? अरे बाप रे बाप। तो घरे पर रहा कीजिए, आप लोग मत निकलिए घर में से। अरे वही ना जिसके घर में पूजा होता है लास्ट दिन, उसी को बोले हैं। हाँ हाँ कोई पूजा होता है बीच में, मेरे घर में पूजा होता है एक, लेकिन वैसे मेरे घर में सब लोग फास्टिंग है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा जी हैं, मैं नहीं। हाँ होता है वो, अब हम ही लोग का भी चल रहा है सीजन 10 दिन में, समझ रहे हैं। मुझे अगर पूजा आता तो मैं 10 दिन में कम से कम 20,000 रुपया कमा लिया था पूजा करवा कर। सोच रहा हूँ थोड़ा सीख लूँ ईश्वर। नीचे क्या लिखे हैं, ये मैं लिखा हूँ 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन जो पहले लोकसभा में चयनित होते थे उसको हटा दिया गया है। सवाल अगर पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है, तो 104 पहले, इसीलिए दो जो एंग्लो इंडियन का पहले चुनाव होता था यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो इसको हटा दिया गया है। और इसके जगह पर बोला गया है कि SC ST के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है लोकसभा में, ठीक है ना। 2020 में थोड़ा उदा आप लोग मेहनत कीजिए, इसको लिख लें तो थोड़ा आप लोग सर्च कीजिए जाकर, घरों घरों करते क्या हैं, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं होगी, कुछ तो कीजिए। हो गया पूरा, हटाऊं?
अब देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का चयन, तो सबको पता है कि लोकसभा के जो सदस्यों का चयन होता है वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे होगा कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। हाँ, सार्वभौमिक का सिंपल मतलब होता है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सार्वभौमिक मताधिकार, मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम बोलते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार, वैसे लोग जिसका एज 18+ है। ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब समझ रहे हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि राष्ट्रपति में मैंने बताया था ABCD है, तो उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है ना, प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप मान लीजिए कि मेरा अगर वोट है तो मैं चाहता हूँ कि पहले B जीते, अगर A नहीं जीते तो C जीते, C नहीं जीते तो A जीते, नहीं तो D जीते। यानी मैं पहला मेरा प्रेफरेंस है कि B जीतना चाहिए, और सबसे लास्ट में कोई नहीं जीत रहा है तो D जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोकसभा के सदस्यों का चयन होता है, वहाँ पे अगर ABCD अगर 4 लोग खड़े हैं तो मैं एक आदमी को ही वोट डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक को डाल दिया, फिर किसी ने एक को डाल दिया, और जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो देखा जाए सब उसमें नहीं है कि 50% +1 होना चाहिए, इसमें एक क्राइटेरिया नहीं है। इसमें इस चारों में सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वही जीतेगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसी को बोला जाता है। कोई दिक्कत समझने में। तो यहाँ पे जो है सदस्यों का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान का सिंपल मतलब होता है यहाँ पर कि यहाँ पे आम आदमी हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। दूसरा बात बोला कि सार्वभौमिक मतदान, यानी सभी लोग, किसी भी जाति धर्म से हो कोई मतलब नहीं है, जिसका भी एज 18+ है सभी लोग मतदान करेंगे, उनका अधिकार है मतदान करने का। तीसरा बोला कि ये जो चयन सदस्यों का जो चयन होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है, यानी जो पहले आएगा नंबर पे उसका जीत दे दिया जाएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी फास्ट। हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कार्यकाल के लिए, कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, लोकसभा कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सदस्यों का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। ठीक है ना। अगर सवाल पूछो कि लोकसभा कार्यकाल कितने दिन का होता है तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन आर्टिकल्स 85 बोल रहा है, आर्टिकल 85 कहता है कि PM के कहने पर राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है, विघटित कर सकता है। 21 अनुच्छेद के द्वारा कहा जा रहा है, 85 के द्वारा। 85 में कहा जा रहा है कि लोक प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे विघटित कर सकता है, यानी 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है। और बहुत सारे क्राइटेरिया है, इसके तो कहने पे कर सकता है। सरकार अगर अल्पमत में आगे तो विघटित हो सकती है, कोई दिक्कत। सरकार को अल्पमत, अल्पमत का मतलब कि जितना सीट चाहिए मैक्सिमम, अगर उससे कम है तो ऑटोमेटिक विघटित हो जाएगा। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तब विघटित हो सकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया तब विघटित हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे बात करें कार्यकाल के बारे में तो सामान्यतः 5 वर्ष का होगा।
लेकिन उससे पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। इसीलिए लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन भी कहते हैं। लोक अविश्वास का मतलब होता है कि भाई अभी जो सरकार जो सत्ता में है अभी, उसमें लोगों को विश्वास नहीं है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये सरकार कंटिन्यू करे 5 साल। तो विघटित होगा तो खत्म हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना? अविश्वास प्रस्ताव, फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा। नहीं नहीं, लोकसभा फिर इलेक्शन होगा। वो नहीं होगा कि विपक्ष को नहीं मिलेगा मौका। लोकसभा विघटित यानी फिर इलेक्शन होगा। अविश्वास कोई कुछ नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब कि वोटिंग होगी उसके खिलाफ। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से नहीं मतलब है, वहां पे वोटिंग लोग आकर करेंगे उनके अगेंस्ट में। सरकार का मतलब होता है पीएम ही, मंत्री परिषद ही होता है। सरकार का मतलब मंत्री परिषद, जो उतने लोग बैठे हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, या कोई मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए स्पेशली पीएम के खिलाफ लाया जा सकता है, कोई रेल मंत्री उसके खिलाफ लाया जा सकता है। हम्म। क्या दिए सफाई? म- इस बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था, मणिपुर लाया गया था 2020 में। 2020 में मोदी के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर के केस में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। हाँ, पूरा मंत्रिपरिषद विघटित होगा। पूरा मंत्री विघटित होने का मतलब कि लोकसभा खत्म, फिर से नया इलेक्शन होगा। जिसको लोकसभा का मतलब ही होता है कि पीएम, उसके मंत्रिपरिषद। लोकसभा का मतलब ही हो गया पीएम, जिसमें पीएम बैठ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अब 543 लोग हैं, 543 सीट है, और मान लीजिए कि बीजेपी को मिला है अभी 310, मान लेते हैं इतना सीट मिला है उनको। तो इनके जो इतने, इसमें से सब लोग तो मंत्री है नहीं। इसमें से मैक्सिमम कितने लोग, लगभग 80 लोग के आसपास में मंत्री बनेंगे। जो कैबिनेट, इसमें से भी कुछ लोग होंगे जो कैबिनेट मंत्री होंगे, जो सबसे क्लोज होंगे, जिसको मुख्य मंत्रालय में दिया गया होगा। इस कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अगर वो पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई जितने लोग इसमें हैं, इतने लोग, इन लोगों को इस आदमी पे, किसी एक आदमी पर विश्वास नहीं है कि यह अच्छा से चला रहा है कि नहीं चला पा रहा है। और हमेशा जब यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। तो विपक्ष को जब लाया जाएगा, तो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, तब जो पक्ष वाले लोग हैं उसको जब वो भी सपोर्ट करेंगे तब ना उनको। माने उनके पास, राहुल गांधी के पास मानी 50, 60, 100 सीट है, तो उतना तो पास होने से नहीं हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम चाहिए, 2/3 बहुमत से ज्यादा पास चाहिए, तब जाकर वो विघटित होगा। इतना आसान नहीं है लोकसभा को विघटित कर देना बीच में, जब तक पीएम और राष्ट्रपति न चाहें। सिंपल ये बात समझ लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव लाना इतना आसान, अभी तक मात्र 1-2 बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। सारा ही मैनेज रहता है, यही लोग नहीं लाएंगे जो विपक्ष वाले हैं। उनको भी पता है कि वो सब आएगा तो फिर वो सब भी ड्रामा यही करेगा। एक जैसे देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक एक बैठक में गए थे, क्या नाम है इनका, क्या नाम उनका, अखिलेश यादव। तो गए थे सपा के जो प्रमुख अखिलेश यादव, वो भी सेम बात बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है। क्या साहब, अगर इलेक्शन में जीतने होगा उसके बाद बताया जाए क्या है। तो अभी से लोगों में बदला की भावना लगा, क्योंकि बीजेपी तंग किया है सारे पार्टियों को। तो सब लोग उसी ताक में बैठा है कि कब मुझे मौका मिले। अब मौका मिलेगा तो उसके कुछ नेता जाएंगे जेल में, ईडी की छाप, ईडी और सीबीआई जो है छापा फिर लगेगी, फिर ये सब होगा, ये होगा, फिर वो आएगी, वो करेंगे। आम आदमी को ना उसको मतलब है ना इसको मतलब है। आम आदमी से ना आरजेडी को मतलब है, ना जेडीयू को मतलब है, ना बीजेपी को मतलब है, ना कांग्रेस को मतलब है, ना सपा, किसी को कोई मतलब नहीं है। उस वो अपने में गेंद खेल रहा है, उसके बाद वो फेंक रहा है गेंद, उसके बाद वो फेंक रहा है गेंद नीचे। हम लोग वेट करें कब गेंद नीचे गिरेगी, हम लोग रोकें, उसे ऊपर ऊपर खेल ले रहा है सब। यही हाल है। अब वो आएंगे तो ड्रामा करेंगे, फिर बीजेपी आएगी ही, जब वो आएगी तो फिर वो ड्रामा करेगी। आम आदमी है, झुंझुना बजाएगा खाली। सिंपल बात यही है। हाँ, आम आदमी इधर लगेगा टीचर में, अरे पीसीएस बनेंगे।
चलिए, और किसी को डाउट है बोलिए। हो गया। अच्छा, दूसरा बात ये बोला है कि जैसे मान लीजिए कि देश में आपातकाल लागू हो गया। देश में जब आपातकाल लागू होगा तो किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है? हाँ, यानी आपात तीन तरह के लग सकता है देश में: 352 नेशनल इमरजेंसी, 56 राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय आपात। तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, ठीक है ना। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है आज तक। इसका मतलब हुआ कि मामला अभी सही है, ठीक है ना। दूसरा बात ये बोल रहा है, अब यहाँ पर देखिए, यहीं पे समझना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है लोकसभा का। लेकिन अगर देश में आर्टिकल 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगा है, समझ रहे हैं, एन है ही, रुक जाइए ऐसे मिटा के लिखता हूँ साफ, कि इन नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगा है, उस स्थिति में लोकसभा के जो कार्यकाल है, अवधि है, उसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा, समझेंगे, एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। और ये कितने बार बढ़ सकता है? तो एन टाइम तक। कोई दिक्कत? मैं क्या बोला हूं? मैं सिंपल ये बोला हूं कि कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये तो सामान्य क्वेश्चन होगा, अगर पूछेगा तो। थोड़ा और टफ ले जाएगा तो अनुच्छेद 85 बोलता है कि उसके कार्यकाल से पहले भी विघटित किया जा सकता है लोकसभा को। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछेगा कि किस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो देश में जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगा, राष्ट्रीय आपात जब लागू है, उस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। कितने दिन तक? तो एक बार में 1 वर्ष जब भी बढ़ेगा, तो एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। और कितने वर्षों तक? तो एन टाइम्स, जितना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जब तक। अरे पहले जो बता रहा हूं उसको तो पहले लागू का तो बात सुन लीजिए भाई साहब, आगे क्यों सोचना है। अभी मैं बता रहा हूं ना इसको। जब बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय बजट 1 साल में 1 बार बढ़ेगा, तो पहले बढ़ाइए, उसके बाद फिर घटाना है। फिर तो बढ़ने के बारे में बात कीजिए। घटे कौन? लागू होगा, हटेगा राष्ट्रपति के कहने पे। अभी राष्ट्रपति अपने मन से कुछ करेंगे नहीं, ये जो बोलेगा पीएम, उसके मंत्री परिषद, वो उस स्थिति में ये भी लागू होगा इसी के कहने पर, खत्म होगा इसी के कहने पर। यानी पीएम ही सब कुछ है देश में। राष्ट्रीय आपात लागू करना है नहीं करना है, भले राष्ट्रपति लागू करते हैं, लेकिन कहता है पीएम। कौन पागल हो गया उधर? ठीक है ना। तो इन्हीं के कहने पर पीएम और उसके मंत्री परिषद कहने पर इसको लागू भी किया जाएगा और उसको खत्म भी किया जाएगा। सिंपल ये बात बोल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात नहीं है और लोकसभा विघटित हो गई, तो यहां पर भी एक और सब लिखेंगे, तो उसे किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करवाना होगा, लोकसभा बनाना हो, लोकसभा का इलेक्शन करवाना होगा। 4 मैंने केस बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष, कितने वर्षों तक? एन टाइम। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि अगर इसके द्वारा लोकसभा कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, इसके द्वारा, और सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल समाप्त हो गया, या ऐसे हो सकता है कि लोकसभा इसके द्वारा विघटित कर दिया गया, तब उस स्थिति में किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर लोकसभा का फिर से इलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, लोकसभा को हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, तो फिर से करवाना होगा। इतना लिखिए पहले। और दो यहाँ पे एक और, अब 2 बात और सवाल यहाँ पे समझना, इसी के बारे में, कार्यकाल में ही चल रहा है, इसमें लिख लिया सारा, पहले लिख लेंगे उसके बाद बताता हूँ।
ये समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? दूसरा बात, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा जी क्या की कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी। तो पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और फिर उसके दो यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल से फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। कब? जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, उस स्थिति में क्या किया गया कि फिर से इसके कार्यकाल को घटाकर कितना कर दी गई? 5 वर्ष कर दी गई। तो ये दो बात याद रखेंगे। तो अभी 10 दिन जो बाजा बजेगा रात दिन, अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ है, मैंने स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, बजना चाहिए, इसमें गलत क्या है? हाँ ठीक है ना, कम से 10 दिन आदत बन जाएगा सुबह जगने का, तो जग जाइएगा आप लोग। हाँ हाँ हाँ, मैं बोला तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता दल, जो जनता दल। तो दशहरा ना चल रहा है, आपको क्या लगा? बाजा नहीं बजता है? सप्तमी के बाद बजता है ना? बजता है, हमको लग, वो तो लग रहा है शुरू से डे वन से बजता है। सप्तमी के दिन से डीजे बजेगा, अभी अभी गाना बजता है, अभी सिंपल बजता है गाना होना, उस टाइम डीजे के साथ जितना ताकत है लगा दीजिए। हो गया ये? ठीक है भाई, कम से कम साल में एक बार तो कुछ हो रहा है अच्छा चीज, तो होना चाहिए, दिमाग शुद्ध रहेगा। चलिए देखिए, उसके बाद में बात कर रहे हैं लोकसभा के अधिकारी के बारे में। लोकसभा के अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं पीठासीन अधिकारी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा में 2 अधिकारी है, कौन कौन? एक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और दूसरा है लोकसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, ठीक है ना? तो पहले तो यहाँ पे समझना है कि उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड आर्टिकल्स 93 से लेकर 97 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल समझना है कि बोलेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में कौन सा किस आर्टिकल्स के बारे में बात की गई, तो 93 से 97। अब समझेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, जब लोकसभा में जब पहली बैठक होती है, हम लोग सबसे पहले चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर, जिसको सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का इलेक्शन कौन करता है तय? वो राष्ट्रपति करेंगे। इलेक्शन होने के बाद वही प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः ऐसा अध्यक्ष होता है जो उस सदन में सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसी को चुना जाता है एज ए प्रोटेम स्पीकर। बूढ़ा का मतलब होता है यहाँ पर, बूढ़ा का मतलब एज से बूढ़ा नहीं, जो एक्सपीरियंस है। हाँ, यहाँ पर बूढ़ा का मतलब मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। तो वो जो प्रोटेम स्पीकर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि बाकी सभी बचे सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाएगा, यानी ये लोकसभा सदस्य का शपथ ग्रहण करवाएगा। मंत्री का तो राष्ट्रपति जी करवाएंगे। मैं यहाँ बात करूँ, लोकसभा सदस्यता दिलवाएगा वो। जैसे हो जाएगा, सदस्य लोग बन जाएंगे, उसके बाद उसमें चुना जाएगा एक लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, और उसी में चुना जाएगा एक लोकसभा उपाध्यक्ष। इसका काम क्या है? अगर मान लीजिए कि ये लोग अपना अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं, त्याग पत्र, तो लोकसभा अध्यक्ष देंगे इसको
और ये देगा उसको, यानी लोकसभा अध्यक्ष देगा त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? इनका अगर कार्यकाल पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो इनका भी कार्यकाल अगर पूछेगा सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। लेकिन अगर यहाँ पे न देकर बोले कि लोकसभा के जीवन काल पर इसका निर्भर करता है, तो वो भी सही है। जितना दिन लोकसभा चलेगा उतना ही दिन इनका कार्यकाल रहेगा। किसी को डाउट है? इसका काम, इसका बहुत सारा काम है कि लोकसभा में शांति स्थापित करवाना, उसके अच्छे से उसके सदन को अच्छे चलने देना, रेगुलेट करवाना, बहुत सारा काम है इसका। इसका काम क्या है? अगर ये नहीं है लोकसभा अध्यक्ष, तो इनके जगह पर ये वाला एक काम करेगा, उपाध्यक्ष। कोई दिक्कत? इनमें अगर कुछ शक्तियों के बारे में बात किया जाए, लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष के शक्ति पावर्स के बारे में, तो बहुत सारा पावर है। एक तो पहले धन विधेयक से रिलेटेड बार इनको पावर दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, या डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 के द्वारा, अनुच्छेद 110 के द्वारा ये बात की गई है, ठीक है ना। दूसरा बात, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तो उस टाइम बुलाने का काम भले राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर करता है इसकी अध्यक्षता। कोई दिक्कत? तीसरा पावर इसको दिया गया है, धन विधेयक है कि नहीं, 108 अनुच्छेद ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा स्पीकर करेगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण इसका है, हाँ नहीं विधेयक नहीं, धन विधेयक में ज्यादा पावर। हाँ, एक और देखिए, धन विधेयक जैसे मान लीजिए कि जब भी धन विधेयक लाया जाएगा, वो पहले लाया जाएगा लोकसभा में। पहले याद रखेंगे, धन विधेयक लाया जाएगा पहले कहाँ पर? लोकसभा में। धन विधेयक लाने से पहले इस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। सहमति होने के बाद इसको लाया जाएगा पहले लोकसभा में। लोकसभा से पास होने के बाद यह विधेयक जाता है राज्यसभा के पास। लेकिन धन विधेयक के केस में, धन विधेयक के केस में राज्यसभा को पावर एकदम शून्य दिया गया है। इतना मान के चलना है कि पावर क्या दिया गया है? शून्य दिया गया है। और अगर इसको बोला गया कि राज्यसभा इनको 14 दिन के अंदर उनको सहमति देनी होगी। अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर कोई अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि स्वतः वह पास हो गया, यानी अप्रूव्ड हो गया, बिल यहां से पास हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा, अगर लोकसभा में कोई ऐसा मुद्दा पे मामला हो रहा है जिसमें दोनों लोग आपस में 50-50 बट गए, ठीक है ना, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे निर्णायक मत प्रदान करेगा, निर्णायक मत देगा। यानी समान स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता है लोकसभा में, लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें दोनों लोग 50-50 बट गया, उस स्थिति में निर्णायक मत देगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अब जिधर मत देगा अपना, उसका बहुमत साबित किया जाएगा, ठीक है ना। तो निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लिखिए इसको जल्दी जल्दी। वो कहाँ गई? वो बोली थी कि 3 तारीख से सुनिएगा, इसीलिए बोली। नहीं, बहुत लोग फास्टिंग में रहते हैं। पूजा वूजा है घर में, किसी के घर में बहुत भव्य पूजा होता है दशहरा का। पंडित उन्डित जी आएंगे, एकदम भव्य तरीके, कलश स्थापना, ये सब। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सीख लूँ पूजा करना, कम से कम साल में 20-25 हजार में कमा सकता हूँ इससे, 10 दिन में। साल में बहुत कमा लेंगे, 10 कम से कम दशहरा में 10 दिन सुबह में पूजा करवाइए, आकर पढ़ा लीजिए, फिर शाम को जाकर पूजा करवा दीजिए, दिन में अपना उधर कहीं पड़े रहिए। 25-30 हजार साड़ी ओड़ी अलग से मिलेगा। साड़ी मर्दानी मिलता है, वो सारा चीज मिलेगा। लगभग मैंने 30 हजार का बिजनेस है वो 10 दिन में। वो तो उसमें तो मैं जब मैं यहाँ पे तय कर लूंगा तो वो तो पूजा है, उसमें तो पहले ही कर लूंगा मैं तय।
मैं बोले भाई देखो साड़ी मरने तो अपना रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल पैसा दे दो। हाँ नहीं, गांव में आजकल हो रहा है पूजा। मेरे ही गांव में जो पंडित है जो मतलब जो पूजा करवाते हैं, उनको हमको लगा कि 12 या 14 हज़ार रुपया देता है सब कैश में, प्लस में खाना पीना उनका दोनों टाइम का खाना, प्लस में वो साड़ी मर्दानी कपड़ा वपड़ा जो भी चीजें हैं। अब प्लस में प्लस। हाँ तो गांव में भाई कहाँ से लोग आए, चंदा ही लग रहा है गांव में, लोग 100 रुपया देने में लोग लगता है चिल्लाने हैं, 50 रुपये लगता है, अरे 50 कैसे आ गया, जाकर दारू पी लेगा सब 150 होगा उधर। और ऊपर में जो चढ़ोतरी होता है वो, इस पर रखिए 10 रुपये, उस पर रखिए 20 रुपये, उस पर रखिए 21 रुपया। सारा आइडिया है मुझे, बस मुझे वो बोलना नहीं पता है? मैं कराया नहीं हूँ, लेकिन एक दो बार गया हूँ मैं पूजा में, मतलब बिना करवाए गए, तो वहाँ पंडित नहीं था। एक मेरा दोस्त है याद हो, उसके शादी में, उसके भाई के शादी में चले गए हम लोग, और उधर से जो पंडित आता है ना, दो साइड से पंडित, लड़का और लड़की के साइड से, तो लड़के वाले साइड से पंडित नहीं थे। और मतलब जिसको बोला था ना उसके यहाँ कुछ हो गया होगा, नहीं नहीं गया हो। अब हम लोग थे वहाँ पे, तो मेरा एक दोस्त है सुमन नाम का, और मैं। हाँ नहीं, तो बोला कि भाई बैठ जाओ, हम लगे यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बोला कि सुमन बोला गया चलो बैठो, उसको पता है, जो सुमन है उसको पता है, करवाता है वो सब, तो चलो तो बैठ जाते हैं। हम लोग चले गए, बैठ गए। अब मुझे इस बात का डर था कि जो लड़की साइड से जो पंडित है वो कुछ पूछ ना दे मेरे से, मुझे तो आता नहीं है, बहुत बेइज्जती होती है इस सब में, और जानबूझ के पूछता है सब। तब मैं जाते जाते पहले तो गए सीधे, मुझे भाई पंडित हैं ही, तुरंत मैं जाकर पैर छूकर उनका प्रणाम किया, पंडित जी को, बूढ़ा था। अब और कैसे, मतलब बढ़िया बढ़िया, आप ही हैं इधर से? तो हाँ हाँ, थोड़ा बहुत उनसे राय किया, बातचीत, उनके बगल में बैठा मैं। हम बोले कि सुनिए काम है, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सेमी कास्ट से हूँ, मैं भी पंडित हूँ, आप भी पंडित हैं, मुझे आता कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कुछ पूछिएगा नहीं उधर से, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। जो पंडित आने वाले थे उनका तबीयत, उनका कुछ, उनके घर में कुछ हो गया, आ नहीं पाए हैं, और मेरा दोस्त है उसी का भाई का शादी है, कि तब थोड़ा देख, बोला कि अरे अरे बाबू कोई टेंशन नहीं, आप बैठे रहिएगा। हम बोले हाँ बस बस, मतलब वो मेरा दोस्त है ना, वो जानता, उससे पूछिएगा, पूछना होगा कुछ तो वो जानता है, मेरे से नहीं पूछना है कुछ। अब मैं तो अपना उससे बतिया, उन्हीं के बगल में मैं बैठा ही, मैं बोला हिलूंगा नहीं, आज जैसे हिलूंगा कोई कुछ पूछ दिया, बूढ़ा आदमी है, कोई ठीक नहीं है इसका। उसके बाद में बैठा था मैं आराम से चुपचाप, एक सुमन मेरा मंत्र तंत्र पढ़ा जो उसको याद था, उसे मैं भी अपना उसी में एक किताब दे दिया, यही पंडित बोला किताब निकाल, ऐसे ही फालतू में थोड़ा थोड़ा देखते रहिए अपना, मैं अपने उसी में देख रहा हूँ, धीरे धीरे हो गया। लास्ट में बोला कि पैसा भी लेना है ना, पैसा कम दे रहा था, हम लोग भाई जो देना है दे दो, मुझे पैसा नहीं, मैं तो भागूंगा जल्दी से यहाँ से कोई पूछ ना दे सब। नहीं वो दिए, मैं थोड़ी ना दूंगा, वो सीनियर थे ना, वहां वो मिला, मुझे मिल गया 300-400 रुपया, मैं निकल लिया, लाकर नया बैट खरीद लिया, क्रिकेट का नशा था, मैंने बैट खरीदो तो लाइफ में पहली कमी मैंने किया था पंडिताई से, हल्के में नहीं लेना। तो उससे क्या दिक्कत है, मैट्रिक से क्या मतलब है भाई, लड़के तो 9th 10th में पढ़ाना शुरू करते हैं पंडित है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता, अरे भाई धातु में उसमें और इसमें अंतर है दोनों में, के हाँ बात करें। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव तो पहले वो संसद ही रहते हैं भाई साहब, पहली बात तो ये है। तो वहां पे चुनाव, यहाँ पे उनका निर्वाचन होता है, दोनों समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक तो बोले जो सरकार सत्ता में रहती है उन्हीं का अध्यक्ष बनता है, तो मान लीजिए बीजेपी को 300 सीट आ गई, तो इसमें से किसी एक आदमी को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब देखिए इसमें बोला गया है कि इनको चुना जाता है, इतने लोगों के द्वारा उनमें से एक आदमी को चुन लिया जाएगा, लेकिन इतना ड्रामा कुछ नहीं होता, पहले से डिसाइडेड रहता है कि लोकसभा अध्यक्ष बनेगा कौन, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रक्रिया पूछा जाए तो हाँ, अरे वही तो भाई, जब चुनने का मतलब है कि भाई सत्ता जो पार्टी में रहेगी, कोई मत नहीं, पीएम जी बोल देगा, सारा लोगों का मत आ जाता है कि भाई चलो भी है, समझ में। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बहुत पावरफुल आदमी है,
समझ में आ रहा है ना, लोकसभा अध्यक्ष बहुत पावरफुल आदमी, ऐसे नहीं है। उसके हाथ में लोकसभा चलेगा, सही तरीके चलना है नहीं चलना है, कब विघटित करना है, सारा पावर उसके हाथों में है लोकसभा अध्यक्ष के। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पहले तो उनका जो चुनाव, उनका जो निर्वाचन होता है वो एक एज एक संसद के रूप में होता है, ध्यान रखना, एक संसद के रूप में रहते हो। उसके बाद उस संसद के द्वारा मान 300 लोग संसद चुन कर आ गए, उसमें से किसी एक आदमी को चुना जाएगा लोकसभा स्पीकर के रूप में, ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर। इनका भी इलेक्शन होता है जो राष्ट्रपति तय करता है डेट। लोकसभा अध्यक्ष का जो इलेक्शन होता है, इन लोगों के द्वारा जो चुनाव होता है, उसमें भी उनके डेट को राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, उनके डेट को, कि भाई नहीं, वो विपक्ष का नेता होता है। ना 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 ना, है? अब देखिए, वो अब देखिए उपाध्यक्ष में ऐसा माना गया है, समझिए, जो उपाध्यक्ष है ना वो जनरली, फिर मैं बोला हूँ, जनरली विपक्ष से उठाया जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ताकि दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने लोक, हाँ बोलिए क्या बोलना है आपको। बैठ के हाँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी तक जितना भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जनरली ऐसा देखा गया कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी उन्हीं का होगा। विपक्ष आदमी, अब विपक्ष के लिए तो भाई आपका एक बटा 10 सीट चाहिए। पहली बार तो कोई विपक्ष था ही नहीं 2014-19 में। इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर आई है, जिसको 99 सीट के आसपास उसको मिला हुआ है, तो अभी उनका वहां पे बहुमत है, तो वो भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए, सिंपल समझिएगा। लेकिन इन पे मानिए जितना यहाँ पे इतना सीट है, यहाँ पे इन लोगों को कम सीट मिलेगा, ऐसे भी जनरली ये लोग बनेंगे नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे निधि है जहाँ पर विपक्ष के लोगों को बनाया जाता है, जैसे हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ेंगे संचित निधि जिसमें हो गया, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो हम लोग पढ़ेंगे, समितियां, संसदीय समितियां, उसमें हम देखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हो गया, उसमें विपक्ष का नेता ही अध्यक्ष होता है। समझ में आ रहा है ना, वो क्यों होता है कि पैसा निकालने का मामला वहां से है, तो सरकार ऐसा नहीं गलत पैसा का इस्तेमाल न कर दे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो हम लोग उस समिति के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक चीज बताया हूँ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, उसी में से दोनों में से एक को चुन लिया जाता है। उन लोगों का काम क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का बहुत सारा काम है, लोकसभा का जो सदन चल उसको सुचारू रूप से चलाने देना, कुछ अगर कोई हल्ला करा उनके जो उनको भगा देना कि जाओ यहाँ से, अपने पार्टी को प्रमोट करना ना, यही होता है, अपने पार्टी को प्रमोट होता है। अभी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्य बोलता है, समझिए, लोकसभा का सदस्यता का ग्रहण करवाता है प्रोटेम स्पीकर। समझ में नहीं बोल, मान लीजिए, सुन लीजिए, 543 लोग चुन कर आए, 543 लोग, इस 543 अभी केवल संसद हैं ये लोग, इन लोगों को लोकसभा की सदस्यता दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर, सदस्यता दिलाने का काम करता है। अब ये लोग 543 लोग लोकसभा के सदस्य बन गए। अब इसमें से देखा जाएगा कि भाई कितने, मानिए जो विपक्ष में तो उनका हटा दीजिए बात, अब हम लोग पक्ष वाले के बारे में बात करेंगे। अब जितने लोग पक्ष के बाद सीट होगा, उसमें से उनके एक दल का नेता चुना जाएगा, जिसको हम लोग पीएम के रूप में देखते हैं। पीएम तो पहले से डिसाइड, लेकिन मान लीजिए इसमें से एक दल का नेता जो पीएम होगा, और इस पीएम के कहने पे इसमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जिसको हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, कुछ लोगों को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, कुछ लोगों को उप मंत्री बनाया जाएगा। सारा काम पीएम के कहने पे कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। सिंपल ये बात है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा, अनुच्छेद 200 सॉरी अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। कोई दिक्कत। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है ना, एससी और एसटी के लिए, जिसमें एससी के लिए किया गया है 84 सीट और एसटी के लिए किया गया है 47 सीट। कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे बात ये कह रहा है सिंपल कि अनुच्छेद 330 कहता है कि भाई लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। उस रिजर्व सीटों में एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। और अनुच्छेद 331 कहता है, भले इसको भी हटा दिया गया लेकिन याद रखेंगे हम लोग, इसी अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन के बारे में बात की गई है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, जिसमें बोला गया है कि पहले बोला गया था कि 2 एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति इसको डायरेक्ट नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो एंग्लो इंडियन के बारे में अगर प्रावधान के बारे में बात पूछेगा, अगर किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 331। और 330 में क्या है, एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन यानी लोकसभा में। अच्छा, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये पता है ना। लोकसभा, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, होल मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और कोई एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ पे बात करें कि जो होल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होगी, क्योंकि लोकसभा में जितने भी सदस्य चुनकर जाते हैं उन सभी लोग, हम लोग उनको चुनते हैं, तो उन लोगों को डायरेक्टली बोला जा रहा है कि वो लोग हम लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। इनडायरेक्टली रूप से वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, या पॉपुलर सदन भी हम लोग बोल सकते हैं, लोकप्रिय सदन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, और अस्थायी सदन बोल सकते हैं। तमाम इसके नाम है लोकसभा के। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर इतना हो गया तो लिखा जाए थोड़ा। अच्छा, कल जो मैंने एंग्लो इंडियन के बारे में बात किया था, एंग्लो इंडियन के बारे में, वो है क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है वो। एंग्लो इंडियन का मतलब यहाँ पे कहता है, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो गए हैं, कोई दिक्कत, वैसे जो बहुत दिन से भारत में रह रहे हैं और उनको अब भारतीय के रूप में हम लोग गिनती करते हैं, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई यहाँ पे। फिर समझेंगे, एंग्लो इंडियन जो भारत में बहुत दिन से रह, उनको सारी सुख सुविधाएं यहाँ से दिया जा रहा है, लेकिन उनको नागरिकता यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है। वैसे लोगों को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। और उन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी देश के जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, सारे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 331 के द्वारा। और अगर अनुच्छेद दिया गया है तो समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? तो वही है। अब देखिए, अब अनुच्छेद 331 अभी क्या है नहीं है, हम लोग उससे मतलब नहीं है, सवाल जरूर पूछेगा एंग्लो इंडियन से। अभी हटा दिया गया 2020 में, लेकिन ये तो सवाल पूछ सकता है ना कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान किस अनुच्छेद में था पहले, तो याद रखेंगे 331। मैंने कल बताया था कि पूरे संसद में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद के बारे में बात की गई है, लेकिन ये संसद के बाहर का प्रावधान है 352, ठीक है ना, 330, 331, ये सारे के सारे संसद के बाहर का प्रावधान है, लेकिन इसमें वह इंक्लूडेड है इनडायरेक्टली रूप से। कोई दिक्कत समझने में? तो लिखेंगे लोकसभा लिखकर डैश मारेंगे, लिखेंगे लोकसभा को निचला सदन, लोकसभा को निचला सदन, लोकप्रिय सदन, निचला सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, कॉमा दे देकर, ठीक है ना, और उसके बाद पहला चैम्बर इत्यादि कहा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे, लोकसभा संपूर्ण रूप से, लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हो गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, लोकसभा की संरचना। लिखेंगे, लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530, इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, कौमा 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। क्या बोला हूं मैं? प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे इसी में, वर्तमान में, वर्तमान में लोकसभा में, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य, 530 सदस्य राज्यों से, कौमा 13 सदस्य, कौमा 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, यानी यूटी से, संघ राज्य क्षेत्रों से के प्रतिनिधि होते हैं, के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, नोट में लिखेंगे 2 पॉइंट नोट करके, 104वां संविधान संशोधन, 104वां यानी 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, 20 के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है। देखिए, दूसरा बात पूछेगा, पहले जो था सार्वभौमिक जो मतदान के बारे में मैं जो बात कर रहा हूं, उसमें पहले 21 वर्ष था, लेकिन अभी वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया। तो लिखेंगे उसी में 61वां 61वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 1988, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की, 1988 यानी 1988 तो मैं पढ़ा हूं,
ठीक है, तो 88 89 लिख लीजिए। 61वां संविधान संशोधन 1988-89 हमको लग रहा है ना कि पास हुआ होगा 1988 में, उसको लागू किया होगा 1989 में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। संशोधन क्या किया गया है 1988 में ही, उसको लागू किया गया 1989 से। समझ में आ रहा है ना, ये अंतर है दोनों में। तो लिखेंगे, मैं यहाँ पे अधिनियम के बारे में बात करूँ, लेकिन 89 दोनों लिख लेंगे ताकि ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो। के द्वारा मत देने की आयु सीमा को, मत देने के आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इक्कीस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि लिखेंगे लोकसभा की कार्यकाल, लोकसभा की कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट वन लिखेंगे सामान्य तौर पर इसकी अवधि, सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से, आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। नेक्स्ट वन लिखेंगे हालांकि राष्ट्रपति को, हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले, राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नोट में लिखेंगे पॉइंट, नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल ब्रैकेट में लिख लेंगे 352। फास्ट नहीं ना हो रहा है, आराम आराम से बोल रहा हूं एकदम। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को, लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 1 वर्ष तक की अवधि, 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। और इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। और इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिश्चित काल समझ रहे हैं ना, एक बार में 1 वर्ष, उस ऐसे कर करके कितना भी दिन। नेक्स्ट वन लिखेंगे नोट का दूसरा पॉइंट।
राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद किसी भी दशा में किसी भी दशा में 6 महीना की अवधि से अधिक, 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। हो गया। लिखेंगे लोकसभा सदस्यों की योग्यता। लोकसभा सदस्यों की योग्यता, योग्यता तो सबको पता है, लिख लेंगे। फर्स्ट में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पे न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह पागल, दिवालिया इत्यादि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संसद द्वारा मांगी गई कोई अन्य योग्यताएं भी उसके पास होनी चाहिए। संसद द्वारा मांगी गई कोई अन्य योग्यताएं भी उसके पास होनी चाहिए। हो गया। लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों का चयन, हेडिंग डालेंगे लोकसभा के सदस्यों का चयन। लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों का चयन, लोकसभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा संचालित की जाती है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा संचालित की जाती है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके सदस्यों के चयन के लिए, इसके सदस्यों के चयन के लिए, चयन के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, लिखेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है, विधि का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है। हो गया। लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, हेडिंग डालेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और उसमें लिखेंगे निर्वाचन एवं पदावधि, निर्वाचन एवं पदावधि। निर्वाचन एवं पदावधि लिखेंगे
पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है, जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निष्पादन करता है। उसके कार्यों का निष्पादन करता है। हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे, हाँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से यानी 93 से 97 के बीच में की गई है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन एवं भत्ते का हकदार है। जो वेतन एवं भत्ते का हकदार है जो भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। निधि द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सामान्यतः सत्ताधारी दल के होते थे। सत्ताधारी दल के होते थे। 11वीं लोकसभा से इस पे सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का तथा उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होगा।
नोट करके लिखेंगे पॉइंट, इसी में नोट करके। जितना मैं नोट कर करके लिखवा रहा हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लिखेंगे, जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा में उपस्थित न हो या उनका पद रिक्त हो, जो भी है, उपस्थित न हो या उनका पद रिक्त हो, इस अवधि के लिए या इसके लिए हाँ, उपस्थित न हो या पद रिक्त हो, उस स्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया सारा लोग नोट करके रखा हो, सारा चीज, ये जो मैंने अभी तक जितना पॉलिटी मैंने पढ़ाया है। और थोड़ा कोई दिखाएगा तो राइटिंग जिसका अच्छा हो, थोड़ा मैं फोटो भी करवाऊंगा इसका। समझ में आ रहा है ना, क्यों ऐसा? इसके पीछे कारण ये है कि इसके बाद वाला जो बैच होगा तीसरे पढ़ा दूंगा, फिर उसके लिए अरे नहीं भी देखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रहेगा ना। मान ली कि दे दिया गया पहले ही नोट्स के, ले लो भाई अपना, इसको जल्दी जल्दी निपटा दिया गया 10 क्लास। मान ली कहीं बहुत सारी जगह होशियार भी तो लोग हैं कोचिंग वाले, कोई बोलता है कि सर 10 क्लास में पढ़ा दो, तो ठीक है पैसा दो भाई, 10 क्लास में तो मैं तैयार ही हूँ, पैसा दो ना, मैं तो 5 क्लास में पढ़ा दूंगा, मुझे क्या लगा। आएगा नहीं आएगा वो अपना समझेगा। अब बहुत बढ़िया, सब लिखे हैं ना। एक दिन में नहीं ना छूटा है, छूटा होगा तो आप ही समझेंगे, मैं नहीं जानता हूँ फिर। हैं? क्या जी? थोड़ा एक तो मैं आप लोगों को बताया था कि थोड़ा जब आप लोग लिख रहे हैं तो एक पेज छोड़ के थोड़ा अगले पेज में नया टॉपिक स्टार्ट किया, उसी में आप गाजुर माजुर करवा दिए हैं सारा चीज़। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा अभी नंबर अपना दीजिएगा, इसको थोड़ा फोटो भी करवा कर लाइएगा तो कल आप भी लिखें पूरा, लाइए तो थोड़ा जी देखें, देखें थोड़ा किसका क्या स्थिति है, क्योंकि चाहिए मुझे। इसको टाइप भी करवाने के लिए दे सकता हूँ, चाहे ऐसे ही जो भी होगा। चाहे इसका पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा आप लोग, पीडीएफ बनाना जानते हैं, स्कैन करके अच्छा से थोड़ा भेज देंगे तो मेरा काम आसान है, क्योंकि इसके बाद बीपीएससी बैच में इसी में पढ़ाना है 10 क्लास में पॉलिटी। 10 क्लास में संभव है नहीं कि इसको मैं ऐसे लिखवा लिखवा कर पढ़ाऊँ, नोट दे दूंगा मैं तो। नहीं एक दिन में अगर नहीं, एक 4-5 घंटे में नहीं होगा। ऑनलाइन वाला खान सर का, तो मैं कितना क्लास समाप्त करूं? अरे भाई तो खान खान वाला में कौन पढ़ाता है पॉलिटी खान में? अच्छा, खान सर खुद पढ़ाते हैं। अब वो कहाँ पढ़ा रहा है जी, उसके पास कहाँ टाइम है। गए थे क्लासरूम में बैठ के लिखे हैं?
तो सुनिए, जो रिकॉर्डेड होता है ना उसको यहाँ पर लाइव भी करवाया जा सकता है। आपको लगेगा नहीं कि रिकॉर्डेड चल रहा है। जैसे हम लोग जहाँ पे इसे पहले पढ़ाता था ना, तो हम लोग क्लास पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि मेरा क्लास कल रात में 7 बजे चलेगी, 7 से 8, मैं नहीं हूँ, तो आज ही रिकॉर्ड करके दे दीजिए, उसका लिंक बनाकर भेज दिया गया है, मैं चला गया और चल रहा है। बजाप तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा। सुनिए, पहली बात है कि जिस दिन रिकॉर्डेड क्लास चली उस दिन पहले ही मैं माहौल बना कर रखता था कि कल मुझे क्लास करना नहीं है। एक कमेंट बंद करो, इसका कमेंट बंद नहीं, कोई नहीं दिखना चाहिए कमेंट। पढ़ता लिखता है नहीं, सब खाली कमेंट बाजी कर रहा है, सब दनादन हो गया। अगले दिन कमेंट बंद है, उनको लगे टीचर तो केवल पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अगले दिन फिर आऊंगा, फिर कमेंट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अरे तो हम ही लोग खुद हम ही लोग जब वहां पे पढ़ाते थे तो हम लोग कहाँ लाइव का देते थे मैंने कमेंट का वे। देख रहा हूँ कि सब फालतू कमेंट आ रहा है, हटाओ इसको, पढ़ाते रहो। उसमें कोई बात वाला काम वाला बात कोई पूछ दिया लड़का तो उसका है। अब उसमें कि और सर, सर आवाज नहीं आ रही है, सर चेहरा नहीं दिख रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम, मत दिखे, भागो यहाँ से। कि सर एक बार सर मेरा नाम ले लीजिए सर। एक बार सर मेरा नाम ले लीजिए, शुभम गुप्ता। नहीं मतलब वहां पे एक लड़का को याद बार बार शुभम गुप्ता, सर मेरा एक बार नाम ले लीजिए, कि सर आज मेरा बर्थडे है, थोड़ा विश कर दीजिए। अरे यार, मुझे क्या करना तुम्हारे बर्थडे से। हेडिंग डालेंगे प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष, सामयिक अध्यक्ष, इसको ऐसे लिखते हैं। सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। लिख बोले अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष। इसको हिंदी में ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रोटेम स्पीकर। बहुत बार ऐसा ही पूछता है कि सामयिक नदी को प्रोटेम लिख देता है, तो उसमें कंफ्यूज है कि वो क्या पूछ दिया भाई। लिखिए इसमें बारे में। संविधान में यह संविधान में यह व्यवस्था है कि संविधान में यह व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष संविधान में यह व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, पहली बैठक के नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है, अपने पद पर रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है, सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है, सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है, आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। नेक्स्ट में लिखेंगे,
राष्ट्रपति, नेक्स्ट पॉइंट में राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। ठीक है, कार्य लिख के डैश मारेंगे, यानी इसका कार्य क्या है, एक लाइन है इसका कार्य है, लिख लेंगे उसका कार्य। वह बहुत शरीर दर्द कर रहा है, लग रहा है बुखार होगा। वह सदन के वह सदन को सदन को नहीं, वह लोकसभा के सदस्यों को वह लोकसभा के सदस्यों को काट दीजिए, वह लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। शपथ दिलाने का कार्य करता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट कार्य लिखेंगे, पहला कार्य दूसरा कार्य लिखेंगे। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। सदन के चुनाव के लिए मदद करता है, सदन को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मदद करता है। ठीक है, अच्छा अगर बोलेगा कि संसद में जो नेता है उसको हम लोग, उसका मतलब क्या हुआ, जो सदन में जो नेता होता है सदन का नेता, तो सदन का नेता का मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री हुआ। सदन का नेता का मतलब कि जितने लोग हैं उसमें जो मंत्रिपरिषद को हेड करता है उसको पीएम बोलते हैं। एक होता है विपक्ष का नेता, जो उस दल में जो सबसे बड़ा दल होगा उसके बाद, सत्ताधारी दल के बाद जो सबसे बड़ा दल होगा तो उसको हम बोलते हैं विपक्ष का नेता। उसको भी एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ऐसा नहीं, उसको भी एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अभी जैसे अभी वर्तमान में कौन है सदन का विपक्ष का नेता, तो जो राहुल गांधी है तो वो भी एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री के दर्जा उनको प्राप्त है। सब कुछ मिलेगा जो एक मंत्री को मिलता है। अरे पैसा सबको समान मिलता है, पहली बात समझना है, कोई भी नेता टेटा कोई भी, सबका पैसा समान है। बस उन लोगों का अलाउंस है, डीए टीए ये सब एक्स्ट्रा चीजें। जब पीएम है तो उनको एक पीएम आवास मिलेगा, उनका बिजली बिल फोन बिल कुछ भी पैसा उनका नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए पैसा उनका ज्यादा लगता है। मंथली तो उनका भी उतना ही हो जितना एक सामान्य संसद का होगा, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी, उनको भी समान मिलेगा सब कुछ, बस इन लोगों का अलग से सिक्योरिटी मिलेगा। नहीं भत्ता तो मिलेगा ही, अलाउंसेस तो मिलता ही है। अलाउंसेज सबके लिए समान, सुनिए, जो सुख सुविधा वाली बात है ना वो अलग अलग है लोगों के पास। भत्ता अलाउंस एचआरए डीए टीए जितना है तो सबको मिलेगा समान रूप से। मानिए जो दिल्ली में उन सब लोगों के लिए फ्लैट सरकार बनवा कर रखी है, जितने भी सांसद हैं सबको फ्लैट मिलती है वहां पे, समझ रहे हैं ना। तो सारा चीज मिल रहा है उनको। अगर महंगाई है तो महंगाई ऐड होकर उनमें मिलेगा, जिसको हम लोग एचआरए का मतलब होम अलाउंस है, तो होम अलाउंस उनको नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार खुद उनको घर प्रोवाइड करवा रही है, यानी घर मिलता है उन लोग को, अपना अपना एक बंगला मिलता है। तो कहानी खत्म हो गया। फोन बिल भी उनका नहीं लगता, उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बिजली बिल नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो खुद वहीं से खुद अपना रूल रेगुलेशन बनाना है जब, तो उसको अपने हिसाब से कर लिया होगा सब, उसमें क्या सोचना इतना। जब मान लीजिए मैं अगर रूल बनाऊंगा तो मैं अपने फायदा देख कर बनाऊंगा ना, आप बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे, दूसरा कोई बनाएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा, वही हाल है। लिखेंगे तो सदन के नेता के बारे में नहीं समझा रहा हूं मैं, लिखा रहा हूँ विपक्ष का नेता, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। लिखेंगे संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में
एक एक विपक्ष का नेता होता है, एक एक विपक्ष का नेता होता है। हाँ, दोनों सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा। एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य, सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के, कुल सदस्यों के 1/10वें हिस्सा होनी चाहिए। कुल सदस्यों के 1/10वें हिस्सा होनी चाहिए। इतनी संख्या पर ही, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इतनी संख्या पर ही, इतनी संख्या पर ही उसके नेता को, इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिलती है। की मान्यता मिलती है। इसका कार्य क्या है? तो कार्य नहीं लिखना है। कार्य क्या है भाई? सरकार के कामों के बारे में बताना, उनके कहाँ जहाँ जहाँ जो भी चीजें कमजोर पक्ष है उनको बताना, उनकी आलोचना, उचित आलोचना करना बता रहा है, और कुछ भी नहीं बोलना उल्टा पुल्टा। हाँ, राजनीतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य करना, सरकार के बारे में ऐसा बात करना कि सरकार सही तरीके से काम कर सके। यही है विपक्ष के नेता का काम, सिंपल। नेक्स्ट लिखेंगे, संसद में भाषा, भाषा, संसद में भाषा। भाषा समझ रहे हैं क्या होता है? एंड लैंग्वेज। हाँ, माने संसद में कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? तो लिखेंगे, संविधान ने, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की, सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हालांकि पीठासीन अधिकारी, हालांकि पीठासीन अधिकारी, पीठासीन का मतलब समझ रहे हैं, लोकसभा में सभापति, राज्यसभा लोक सॉरी राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग पीठासीन अधिकारी। तो हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को, हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को, किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, बोलने का अधिकार दे सकता है। बोलने का अधिकार दे सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग गणपूर्ति या कोरम। हो गया? लिखेंगे गणपूर्ति या कोरम, लिखेंगे गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से, जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है, जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। सदन का कार्य संपादित होता है। आगे लिखेंगे इसी में, यह, नेक्स्ट में लिखेंगे, यह प्रत्येक सदन में, यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत,
इसको अनुलाइन करेंगे। प्रत्येक सदन में, यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। यानी सिंपल बोला है कि अगर संसद में कोई कार्यवाही को संचालित करनी है, लोकसभा में अगर करनी है, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीट है? 545, यानी 43 है मान लीजिए। तो 543 है, तो इसका यानी 5.3 हो गया, 54 पॉइंट। तो लगभग लोकसभा में लगभग 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इसमें याद रखना कि 55 सदस्य में इंक्लूडेड है कौन? लोकसभा स्पीकर। समझ में आ रहा है ना? एक यहाँ पे स्टेटमेंट बना के पूछा था, क्वेश्चन गलत हो गया था कि भाई इसको, इनको हटाकर या इनको लेकर, तो इनको लेकर 1/10वां भाग होना चाहिए। और राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? 245 है, तो वहां पे लगभग 25 सदस्य होनी चाहिए, उनको भी सभापति को लेकर। कोई दिक्कत समझने में? और अगला हम लोग सवाल जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, वो थोड़ा बड़ा है, हम लोग उसको कल देखेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग लोकसभा का देखेंगे और हम लोग विधेयक देखेंगे। विधेयक जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक, जो सामान्य विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, ये सारा चीज कल विधेयक समाप्त होगी। और उसके अगले क्लास में संसद सत्र के बारे में देखेंगे कि सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, आहूत क्या करना होता है। यानी संसद इस वीक में, यानी सैटरडे तक, क्योंकि संडे तो छुट्टी रहेगी, तो सैटरडे तक संसद सामान्यतः चांस है कि समाप्त हो जाए, नहीं होगा तो फिर मंडे को होगा।